तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस में। तो आज हम कक्षा 9 के गणित के प्रश्नावली 1.3 को बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। यानी कि यह बताना है इसमें कि वह शांत है, अशांत है, आवृत्ति है, वो किस प्रकार का है और वो कैसे बताना है, भाग दे के बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न का पहला हम लोग हल करते हैं। पहला दिया है 36/100। तो पहला का दिया है 36/100। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर 100 हो, 1000 हो, 10 हो, नीचे अगर जीरो रहता है, जीरो वाली संख्या, तो हम जब भाग देते हैं तो वो दशमलव पीछे की तरफ घिसकता है, बाईं तरफ, और वहीं अगर गुणा करते हैं तो वो दाईं तरफ घिसकता है, आगे की तरफ। तो 36 में जब हम 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.36। ठीक, ये पूरी तरह से कट गया है, 0.36 आ गया है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसको लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दूसरा दिया है क्वेश्चन 1/11। तो ये तो पहला वाला बहुत आसान था, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर लिए हैं। और दूसरे वाले को करने के लिए चलिए हम भाग विधि से करते हैं। यहाँ 11 और अंदर 1। ठीक, भाग देंगे तो जाएगा नहीं, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, जीरो लिखेंगे, पॉइंट मतलब लगाएंगे, पॉइंट लगाए, एक जीरो बढ़ा, फिर भी ये 11 है, ये 10 है, तब फिर भी नहीं भाग जाएगा, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे 100 हो गया, 11 9 99। फिर यहाँ एक बच गया, और फिर दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर भी यहाँ 10 है और यहाँ पे तो 11 है, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ एक और जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा, फिर 11 9 99 होगा, फिर एक बचेगा, फिर दशमलव के कारण एक जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो आएगा, फिर 9, फिर 11 9 99, फिर एक बचेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, बार बार यही जाएगा, 0 9 0 9 0 9 ऐसे आता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.090909 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे जब आता है तो हम केवल एक बार लिखते हैं, 0.09 लिखेंगे और ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि ये बार बार आता जाएगा, आता जाएगा। तो हम यह किस प्रकार का है, तो इसको लिखेंगे अशांत, अशांत, और आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है तो आवृत्ति। यह किस प्रकार का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, सॉरी आवृत्ति नहीं, आवर्ती लिखेंगे, अशांत आवर्ती। इस प्रकार जैसे कि हम लोग इसमें इन दोनों प्रश्नों को भाग करके बताएं हैं कि यह शांत है या फिर अशांत है, लेकिन इसको हम बिना भाग दिए भी बता सकते हैं कि वो संख्या शांत है या फिर अशांत रहेगा। उसका दशमलव रूप जो है वो शांत रहेगा या फिर अशांत होगा। तो उसके लिए जो भिन्न होता है, इसका नोट में हम लिख लेंगे कि जो भिन्न होता है वो अंश बट्टे हर के रूप में होता है। तो इसका जो हर होता है उसका गुणनफल, सॉरी गुणनफल नहीं, गुणनखंड, उसका गुणनखंड अगर 2 या फिर 5 के अलावा कुछ और आता है तो वह अशांत होगा। अगर वही 2 और 5 आता है उसके गुणनखंड में तो वह उसका जो है दशमलव रूप वो शांत होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है उसके गुणनखंड में हर के, तो वह संख्या अशांत होगा। तो जो पहले प्रश्न का तीसरा दिया है कि 4 सही 1/8, तो ये मिश्रित रूप में दिया हुआ है। तो हम इसको पहले लिखेंगे, 4 का 8 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 8 चौको 32 और 1 33, 33/8 लिखेंगे हम इसको। तो ऐसे तो हम बता सकते हैं कि नीचे 8 आ रहा है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, तो यह शांत होगा। लेकिन हम इसको भाग विधि से भी करेंगे और यह देखेंगे कि यह शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो चलिए भाग विधि से इसको करते हैं। तो भाग विधि से करने के लिए हम 33 में 8 से भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 4 बार में 8 चौको 32 और 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 1 करने 8, 2 बच गया। तो
दशमलव का जीरो बढ़ा दिए, 8 दूना 16, 4 हो गया, दशमलव का जोड़ेंगे, 8 पचे 40, 40 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, पूरी तरह से यह कट गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 33/8 बराबर 4.1, यहाँ पे 1 रहेगा, 4.125। तो इस तरह से यह पूरी तरह से कट गया है, इसलिए हम इसको लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका चौथा का दिया हुआ है 3/13। ठीक, वैसे तो ये हम बता सकते हैं कि जब इसका गुणनखंड करेंगे हर का, तो इसमें 2 और 5 नहीं आएगा उसके गुणनखंड में, लेकिन हम इसको हल करते हैं भाग विधि से। चलिए चेक करते हैं कि यह अशांत है या फिर नहीं है। तो 13 से हम 3 में भाग करेंगे और नहीं होगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो होगा, यहाँ 30 है, 13 दूना 26, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 आ गया, 13 तियाँ 39, 1 दशमलव लगाया, 0 आ गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब 13 का 7 बार करेंगे, 13 सत्ते 91, 100 में से 91 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 90, फिर 6 बार करेंगे, 13 छक 78, फिर घटाएंगे 90 में से 78, 12 और दशमलव लगाए तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 120 हो गया। अब 13 का 9 बार करेंगे, 13 9 117, फिर यहाँ 3 बच जाएगा। तो यहाँ हमने 3 से स्टार्ट किया था, फिर 3 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अशांत है। फिर यही चीज़ दोबारा जब हम करेंगे तो फिर यही आगे बढ़ेगा और यही चीज़ फिर दोबारा रिपीट होता रहेगा। तो हम इस पर बार लगा देते हैं, यही चीज़ फिर दोबारा आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/13 एक अशांत, और ये बार बार रिपीट होगा, आवर्ती है। तो पहले का 5वां दिया है 2/11। तो यह भी बहुत आसान है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं कि नीचे जब 11 हर में दिया है तो ना ही इसके हर का गुणनखंड करेंगे जब, तो ना ही 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और अशांत के साथ क्या होगा, आवर्ती होगा, क्योंकि जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 11 है। तो ये बहुत आसान है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम चलिए देखते हैं छठवां दिया है 329/400। यह बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम चलिए आप लोग को हल करा दे रहे हैं। तो इसको हल करने के लिए नीचे 400 दिया है, तो 400 का टेबल तो आता नहीं होगा, किसी को भी नहीं आता है 400 का टेबल। तो ऐसे नीचे अगर ज़्यादा संख्या दिया हो, 400, 500, 1000, 10,000 या फिर 100 हो, मतलब बड़ा हो, जिसका पहाड़ा नहीं अगर याद है नहीं आता है, तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर तो 329 ही रहेगा और नीचे लिख लेंगे 4 गुणे 100, नीचे 400 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 329 ऊपर दिया है तो 329 का 4 से भाग कर देंगे और जितना आएगा फिर हम उसमें 100 से भाग कर देंगे। ठीक, तो चलिए पहले 329 में हम 4 से भाग करते हैं, 329, तो 4/32, कुछ नहीं बचा, 9 नीचे आ गया, 4 दूना 8, 1 बचा, दशमलव लगाएं, 0 हो गया, 4 दूना 8, 2 हो गया, दशमलव लगाए, 0 हो गया, 4 पच्चे 20, पूरा कट गया। ये हो गया 82.25 भागा, अभी 100 बचा है, 100 को देखिए 82.25 हो गया और यहाँ का भी 100 बचा हुआ है, 100 नीचे लिख लिए और जब 100 से भाग करेंगे तो ये जो दशमलव है 2 जीरो है, तो 2 जीरो इधर, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 329/400 बराबर 0.8225। ठीक, ये पूरी तरह से कट गया है, तो यह क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर दोबारा वीडियो देख लीजिए पीछे करके, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 पे बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7
3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया ही है 1/7 बराबर 0.142857 पे बार। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, ठीक। 1/7 बराबर 0.142857, इस पे बार है। तो हमें ज्ञात करना है 2/7। 2/7 को ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं इसको 1/7 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/7 का हमको ज्ञात 1/7 का हमको वैल्यू ज्ञात है, तो हम लिख देंगे 0.142857 इसके ऊपर बार गुणे 2, ठीक। अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 से इधर से गुणा करते हैं तो 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पच्चीस 10, 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल खत्म। अब 2 चौक को 8 और 2 एकन्ने 2 दशमलव, यहाँ 0 था 0 हो गया। अब इसके ऊपर बार था, बार लगा दिए, ठीक। ये तो हो गया 1.7 का मान, इतना दिया था और 2 में हम गुणा कर दिए, तो ये हम लोग का ज्ञात हो गया 2/7 का वैल्यू। फिर अगला है 3/7। तो 3/7 को ज्ञात करने के लिए इसी तरह से हम फिर करेंगे 3/7 का। तो हम लिखेंगे 3/7 बराबर 3 गुणे 1/7, ठीक। तो लिखेंगे 3 गुणे 0.142857, इसके ऊपर बार है। फिर हम बार लगा देंगे और आगे करेंगे 3 का गुणा अब इसमें कर देंगे, 3 सत्ते 21, 3 पच्चीस 15 और 2 17, 3 बट्ठे 24 और इसका हासिल 1 25 हासिल हो गया 2। अब 3 दूना 6 और 2 8 हासिल खत्म। अब 3 चौक को 12, 2 हासिल 1, 3 एकन्ने 3 और 1 4, 0 था यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 हो गया। इसके ऊपर बार था, फिर बार लगा देंगे, तो इस तरह से यह 3/7 का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हमें 4/7 का ज्ञात करना है। तो 4/7 को ज्ञात करने के लिए हम इसी प्रकार से लिखेंगे 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7, ठीक। यहाँ लिख देंगे 4 गुणे 1/7 का वैल्यू कितना दिया है 0.142857 के ऊपर बार। तब इसी प्रकार इसका भी गुणा कर देंगे, तो 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पच्चीस 20 और 2 22 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 हासिल 2 हासिल 3 सॉरी। तो उसके बाद 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हासिल 1, फिर 4 चौक को 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 4 करने 4 और 1 5 दशमलव 0, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। इस तरह ये हो गया 4/7 का आंसर। अब बच रहा है 5/7 और 6/7। सेम इसी प्रकार से 5/7 को करने के लिए हम गुणा कर देंगे 5 गुणे 1/7। तो सेम इसी तरह से 5 गुणे 0.142857, फिर इसका गुणा कर देंगे। तो आप लोग इसका गुणा करके और 6/7 का जो भी मान आएगा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो तीसरा प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा p 0 के बराबर नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा यह आपको पेपर में आता है, तो इसको आसान ही है हल करना, इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे माना x बराबर 0.6 पे बार, ठीक। इसको हम इक्वेशन पहला मान लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ x हो गया और इधर 0.6 पे बार हो गया, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। 10x बराबर, ये 6 पे बार है, मतलब कि इधर 6 बढ़ता रहेगा आगे, तो एक बार जब 10 से गुणा करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 6.6 पे बार हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन दूसरा मान लेते हैं। उसके बाद से लिख देंगे इक्वेशन दूसरा माइनस इक्वेशन पहला, मतलब दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटाने पर, ठीक। तो 10x माइनस x बराबर
6.6 माइनस 0.6, इधर 6 पे बार है, इस 6 पे भी बार है, तो हो जाएगा 9x बराबर, ये 6 है, यहाँ 0 है, तो 6 में से 0 गया 6, इधर 6 पे बार है, इधर भी 6 पे बार है, तो ये भी 6 पे बार मतलब 6 आगे बढ़ता रहेगा, ये भी जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, क्योंकि इस पे बार लगा है, तो ये दोनों 6 में से 6 कट जाएगा, तो 9x बराबर 6 हो गया। तो अब हम लिखेंगे x बराबर 6/9। ठीक, तो अब इसको हम 3 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 2/3, तो इस तरह x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक, और क्वेश्चन में कहा था कि p/q के फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो अब चलते हैं दूसरे पे, दूसरा दे रहा है 0.47, इसको करने के लिए चलिए हम करते हैं अगले पेज पे। तो तीसरे वाले का जो दूसरा दिया है वो दिया है 0.47 पे बार, ये जो बार है वो केवल 7 पे है, 4 पे नहीं है, तो इसको हम हल करेंगे, तो लिखेंगे पहले माना x बराबर 0.47 पे बार, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो जाएगा 10x बराबर 0 पॉइंट, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 4 जो है इधर इधर आ जाएगा दशमलव के, तो हो जाएगा 4.7 पे बार, तो ये हो जाएगा इक्वेशन दूसरा। ठीक, तो यहाँ पे भी 7 पे बार है और यहाँ 10x है, तो हम फिर करेंगे पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक, तो हो जाएगा 100x बराबर 47.7 पे बार। ठीक, तो इसको हम कर देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो अब होगा समीकरण 3 से 2 को घटाने पर। ठीक, तो हो गया 100x माइनस 10x बराबर 47.7 माइनस 4.7 पर बार। ठीक, तो हो जाएगा 90x बराबर 47 में से 4 हटाएंगे तो हो जाएगा 43.7 पे बार है, इधर भी 7 पे बार है, तो 7 बार से बार है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 7 में 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हो जाएगा 43। तो फिर होगा x बराबर 43/90, यही हो जाएगा आंसर, जो कि p/q के फॉर्म में है, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो तीसरे का तीसरा दिया है 0.001 पे बार, 0.001 पर बार, ये बार 0.001 पर है। इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे माना x बराबर 0.001 पर बार। ठीक, ये हो गया समीकरण पहला। तो करेंगे दोनों तरफ कितना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 3, यानी कि हम इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुना करने पर। ठीक, तो हो जाएगा 1000x बराबर 1.001 पर बार। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। तो आगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 1000 x माइनस समीकरण 1 में है x बराबर 1.001 पर बार माइनस 0.001 पर बार। ठीक, 1000x में से x घटाएंगे तो बचेगा 999, x बराबर 1 बचेगा, ये इधर का कुछ नहीं है, 0 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 999 x बराबर 1। ठीक, तो x बराबर 1/999, यानी कि x बराबर 1/999, यह हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि p/q के फॉर्म में है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न हल होता है।